संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको हल्का फुल्का सरल करते हैं। भाई बड़ी गहरी वाणी है। एक तो होती है शून्य समाधि, अष्टांग योग की होती है। अष्टांग योग में 8 बातें आती हैं। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यह कठिन है, यह हठ योग है। शून्य समाधि जड़वत लगती है, 7वें चक्कर पे जाके ध्यान समा जाता है। संतों की सहज समाधि है, चलते फिरते काम करते करते भी सिमरन होता उसका। गुरु प्रताप जा दिन से जागी, जिस दिन से गुरु ने भेद बताया है और मैंने अभ्यास शुरू किया है वह मिल गई मुझे। जय जय डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो सेवा। अंदर बैठा मालिक। फेरी करते हैं हम, धार्मिक स्थान पे जाते हैं, क्या करते हैं वहाँ? फेरी लगाते हैं, दंडवत प्रणाम भी करते हैं, सब कुछ तो करते हैं हम। परमात्मा इस शरीर रूपी मंदिर में बैठा है, इसी की करनी है, बाहर कुछ नहीं है। अंदर ही देखना क्या क्या बोलेंगे साहिब। जय जय डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो सेवा। जब सोऊं तब करूँ दंडवत, पूजूं और न देवा। इसी में बैठा है साहिब। फिर दंडवत प्रणाम है। जब सो रहे हो वो आपके साथ ही तो है। कहूँ जो नाम, जो बोलेगा ना सार शब्दी अनुभव करके, वही नाम है, वही ऊंची वाणी है, वो सत्य वाणी है। कहूँ जो नाम, सुनो सो सिमरन, जो सुनेगा अनंत नाद वो सिमरन है उसका। खाऊं पीऊं सो पूजा, खाने में पीने में पूजा हो रही है। अंदर बैठा श्रीमान जी, वो तो खाता नहीं, काया तो खाएगी, फिर उसके निमित्त है भाई। घर उजाड़ एक समझानो, जंगल वन खेत घर एक हो गया, वो हर जगह है। जहाँ जाएगा उसका ध्यान करेगा वो। ऐसा नहीं है घर में तो कर लिया, बाहर नहीं, बाहर है तो घर में नहीं। सर्वव्यापक सत्ता है वो हर जगह मौजूद है। कह रहे वो, आँख न मूंदूं कान न रूंदूं काया कष्ट न धारूं,
खुले नैना हंसस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। निहारना मैंने देखना। क्या देख लिया? दिखता है। वाणी तो सच्ची है भाई, सीधी सी बात है। अगर श्री वाणी में क्या झूठ बोल लेंगे साहिब? हैं? हठ योग गया, सहज योग आ गया। अब शब्द निरंतर सेवलो लागी, मलिन वासना त्यागी। शब्द से साधना में ध्यान लग गया लगातार। फिर धीरे धीरे सब संसार का कूड़ा करकट अड़ंगे बीमारी जितनी भी लाग लपेटें सारी मोह ममता माया दूर हटती जाएगी। सारी काई हटेगी। ये माया काई थी, ये दूर हटती जाएगी। काई के नीचे निर्मल जल होता है, साफ जल होता है। उठत बैठत कबू न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। उठते बैठते सोते जागते ये आएगी स्टेज। उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिनके काम। ये नानक जी महाराज की श्री वाणी तो आ गई। कहे कबीर ये उन्मुनि रहनी सो प्रकट कर गाई। ये उन्मुनि है, मौन हो जाएगा, कुछ नहीं बोलता किसी से। आज तो आजकल तो आप मौज में रहता है, वो मौज में, वो मौज है संतों की। उन्मुनि रहनी है वो। सो प्रकट कर गाई, दुख सुख से जो परे परम पद, सो पद रहा समाई। उस पद में बैठा मालिक। तो भाई बहन मीराबाई जी की श्री वाणी आ रही है। संत मत की बहुत ऊंची संत हुई हैं। शुरू में बहन श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी रही थी। उनके नाम की श्री वाणियाँ भी आई थी बहन की। बाद में सदगुरु रविदास जी महाराज से भेंट होती है बहन की। चौथे लोक के अमर लोक के सदगुरु रविदास जी महाराज से सतनाम का ज्ञान लेती है। वो अभ्यास करती है और बहुत ऊंचे अमर लोक में स्थान पाती है बहन। लेकिन वो श्री वाणियाँ कम हैं। चौथे लोक वाली, अमर लोक वाली, दूसरी वाणियों को पकड़ते हैं लोग और बहन को वहीं खड़ा कर देते हैं कि जी श्री कृष्ण भगवान की भगतनी थी जी। फिर आगे कहाँ से आ गया? गुरु रविदास जी महाराज क्यों गुरु बने बता देना। चौथे लोक के हैं, अमर लोक के हैं वो। तो संत मत माने के बाद ये श्री वाणी है, भजन के माध्यम से है। उसको लेते हैं। बहन अपनी श्री वाणी में फरमाती हैं, दरस बिन दुखन लागे नैन, तरस बिन दुखन लागे नैन, दुखन लागे नैन, तरस बिन दुखन लागे नैन।
मेरी छतिया कांपे, शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, मीठे लागे बैन, मीठे लागे बैन, सरस बिन दुखन लागे नैन, दुखन लागे नैन, तरस बिन दुखन लागे नैन। एक ट्रक ट्रकी पंथ निहारूं, एक टकटकी पंथ निहारूं, एक ट्रक ट्रकी पंथ निहारूं, एक टकटकी पंथ निहारूं, भई छे मासी रेन, भई छे मासी रेन, तरस बिन दुखन लागे नैन, दुखन लागे नैन, तरस बिन दुखन लागे विरह व्यथा कासे कहूँ सजनी, विरह व्यथा कासे कहूँ सजनी, बह गई करवट ऐन, बह गई करवट ऐन, तरस बिन दुखन लागे नैन, दुखन लागे नैन,
बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी आई है भाई, इसको न खोल के आज वर्ष का प्रथम दिन है, 1 तारीख है, 1 महीना है, आगे 2021 है, पिछला अंक भी 1 है। फिर उस 1 को जान लो, पहचान लो, खुला बताया जाएगा आप लोगों को। सारे शरीर में से सार निकाल देंगे तुम्हारा भी। सारी शक्ति लगा लो, सारी बुद्धि जोड़ लो। जी बता के नहीं गए, खुला बताएंगे, समझ में नहीं आएगा। ध्यान से सुन लो। आत्मा 2 सेंटर पर काम कर रही है, सुरति और निरति। अगर बाहरी दृष्टि से देखें तो सुरति एक विशेष चीज है। हम सभी बाहरी कार्यों को करने के लिए सुरति का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के जितने भी कर्म हम करते हैं सभी में सुरति चाहिए। बोलना है, सुनना है, देखना है, चलना है या अन्य कोई कार्य करना है, सभी में सुरति नितांत आवश्यक है। सुरति का दूसरा नाम ध्यान है। अगर ड्राइवर से दुर्घटना घट जाती है, हम कहते हैं भाई तेरा ध्यान कहाँ था, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सुरति कहते हैं ध्यान को। अरे हाँ रे तुलसी, ध्यान सुरति को कहें। तुलसी साहिब अमरलोक के संत हुए हैं तो कह रहे हैं अरे हाँ रे तुलसी, ध्यान सुरति को कहें। ध्यान सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। इसी सुरति के दूसरे हिस्से का नाम है निरति। निरति शरीर में फंसी हुई है। ये पवन में समाई हुई है। हमारे पैर चलते हैं, हाथ काम करते हैं निरति की शक्ति से। इसी निरति को जीव भी कहा है। निरति का वास आंखों के पीछे है। प्राणवायु में समाई हुई है। ये श्वास जो हम ले रहे हैं, लगेगा इसे भी कोई ले रहा है और छोड़ रहा है, कोई श्वास को खींच रहा है और छोड़ रहा है, ये कोई और है। श्वासों की क्रिया को करने वाला निरति है। प्राणों में समाई हुई है। श्वासों की शक्ति से पूरा शरीर चेतन है। इसी निरति को जीव कहा है। मन और माया सुरति और निरति को एक जगह मिलने से रोकते हैं, मिलने नहीं देते हैं, यानी अलग अलग रखते हैं। ध्यान को, सुरति को मन ने पकड़ रखा है। मन सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। हमारा ध्यान हमेशा बाहर घूमता है। मन पकड़ के लेके जाता है इसको।
नृत्य को काया ने यानी माया ने पकड़ रखा है। श्वास शरीर में फंसे हुए हैं और आज्ञा चक्र में सेंटर है। जब सुरती और नृत्य एक बिंदु पे मिल जाएंगी वहीं प्रगटीकरण हो जाएगा, नूर आ जाएगा, अविनाशी शक्ति प्रकट होगी। होए नृत्य तब सुरती दिखावे, सार शब्द तब प्रगट पावे। कबीर साहिब की श्री वाणी है। सुरती नृत्य शब्द करे ठोरा, सो साधु होए निज मोरा। कबीर साहिब कहते हैं जो सुरती नृत्य को शब्द में जोड़ देगा वह मेरा है, वो मुझे प्राप्त होगा। सार बता जा रहा आपको, ध्यान से सुन लो। अपने अंदर प्राण शक्ति महसूस होती है हमें, प्राण चल रहा है, हम जिंदा हैं। प्राणहीन हो जाएंगे मौत हो जाएगी। जीव मरता है, सुरती नहीं मरती, आत्मा नहीं मरती। ये जीव जो आज्ञा चक्कर में बैठ के इस शरीर रूपी जीव को चला रहा है, ये शरीर ही जीव दिख रहा है हमें, ये मरेगा। इसकी लिखत होगी कि फला व्यक्ति मर गया जी, नाम काट दो वोटर लिस्ट में से, राशन कार्ड में से घट गया। जो निकला आत्मा वो तो नहीं दिखा। बोलो, सार तो वही थी, शक्ति तो वही थी, जो दिखाई नहीं दी। ये पिंजरा, ये खोखा, ये बारिश तो खुट्ठा, जो चेहरा दिख रहा है, नए नक्श देखता है, घरों में आ जाता है। ये कूड़े का ढेर है, ये कुछ नहीं है इसमें, थैला है ये। हड्डियां, मांस, चमड़ी, नस, नाड़ी, खून आदि गंदगी इसके भीतर पड़ी है। जो सार वस्तु है जिससे जिंदा है ये, उसको भी नहीं देखा इसने तो आज तक। औरों को देखता ही चला गया, बाहरी आंखों से बाहरी दिख रहा है जी। फिर कैसे देखे उसको? सुनना है, सुनो ध्यान से। सुरती नृत्य मन पवन को पलटकर गंग यमुन के घाट आने, कहीं कबीर सो निर्भय हुआ जन्म मरण का भ्रम भाने। साहिब की अन्य श्री वाणी है। सुरती नृत्य मन पवन, ये पवन इसके बीच में है, मन बीसी में है, इच्छाएं मन से आती हैं। ये पवन यही तो है, मन की पवने इच्छाएं हैं सारी। गंग यमुन के घाट आने, गंगा यमुना के घाट पे ले आया जाएगा उसको। सुरती नृत्य मन पवन को पलटकर उल्ट के, और गंग यमुन के घाट आने, कहीं कबीर सो संत निर्भय हुआ जन्म मरण का भ्रम भाने। उसका भय खत्म होगा, जन्म मरण का जो यहाँ आएगा, इस स्टेज पर आएगा।
गंगा यमुना के घाट पे। ईड़ा पिंगला सुषमना नाड़ी 3 हैं। 10वें द्वार भी 2 हैं। अष्टांग योगियों का 10वां द्वारा अलग है और संतों का 10वां द्वारा अलग है भाई। अष्टांग योगियों का तो जहाँ खेचरी मुद्रा लगती है ना तालू में ऊपर, वहाँ सुरती को लिप्त करते हैं साधना से, ध्यान से, और वो 10वां द्वारा खुलता है तब प्राणवायु के सटरोक से खुलता है वो। और जहाँ जिह्वा लगती है, खेचरी मुद्रा लगती है, वहाँ अमृतपान टपकता है, वहाँ योगी उसका रस लेते हैं, शक्ति लेते हैं उससे। ये तो शरीर में है। जब शरीर छूट गया फिर क्या है? इसी को करता था गुरु गोरखनाथ। साहिब से भेंट हुई थी, वार्ता हुई थी। गोरख अटके कालपुर, कौन कहावे साहू, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी झूठ न काहू। साहिब कहते, कौन कहता है? गुरु गोरखनाथ अमरलोक में गया था? नहीं गया था वो, कालपुर, काल के देश में टक गया था वो। सत्यपुर सत्यलोक, कालपुर काल का लोक। कौन कहावे साहू, कौन कहता सत्यलोक में गया था? झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी झूठ न काहू। झिलमिल झिलमिल करामातों की शक्ति उसके पास थी। करामात सारी माया है, माया बांधने वाली है। शब्द की शक्ति बंधन काटने वाली है। सुरती नृत्य का मेल होगा, किसी नुक्ते पे होगा, वहाँ से जीव आत्मा का निकलने का स्थान बनेगा। शरीर से बाहर कहीं जा कर के तब निकलेगी ये रास्ते, अमर ब्रह्मांडों में जाएगी ये, और कोई तरीका नहीं है इसका। और जीते जी निकलेगी। मरने के बाद तो ये पकड़ लेंगे इसको, ये मैं कह दूँ, बाहर को कोई नहीं निकलने देता इसको। फिर पकड़ा धकड़ी ही हो जाती है शरीर के अंदर। जिंदे जी जब तक जिंदा है ये, तब योग होगा, और उस योग के द्वारा ध्यान की शक्ति से, शब्द की शक्ति से तब निकलने का उपाय बनेगा इसका। न वहाँ कोई पुस्तक है, न बाहरी कर्मकांड है, कुछ नहीं बाहरी। जबान बंद है, तन की सारी क्रियाएं बंद हैं, तब मिलेगा विनाशी। आत्म तत्व के रूप को जानत है कोई एक, करोड़ों मध्य है नहीं, अरबों में कोई देख। गरीबदास जी महाराज छुड़ानी धाम में आए, वो कहते हैं आत्म तत्व के रूप को देखत है कोई एक, आत्मा के असली रूप को भी कोई एक आध देखता है। करोड़ों में नहीं है वो, अरबों में देख। ये है। तो आज का भाई ये प्रथम दिन है। एक सत्य पुरुष है, एक ही उसका नाम है, उसको प्राप्त करने का एक ही मनुष्य तन है, और एक ही बार अवसर मिला है आज, अभी। जान लो, कर लो, प्राप्त कर लो, जीवन जीत के जाओ, नहीं तो हार होगी भाई। जीतना सभी चाहते हैं, हारना कोई नहीं चाहता, लेकिन आत्मज्ञान के मार्ग में तो हारे बैठे भाई। जगत की जीत किस काम की है? छूट जाएगी यहाँ पे। धनमाल खजाना कितना ही कमा लो आज, सब छूट जाएगा पीछे। सत्य भक्ति चलेगी साथ में आत्मा के, और सत्य भक्ति कमाने के लिए तो मौका दे दिया भाई। करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया। बंदा ना करे भक्ति, फिर भगवान क्या करे? उसने तो मौका दे रखा है, करे ना करे आज़ाद है ये। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का ये पड़ाव और इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।